देखिए, उमर साहब ने जो कहा सच ही कहा। कांग्रेस जहां हारती है वहां वो ईवीएम पर या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जिम्मेदार ठहराती है, और जहां वो जीतती है वहां सब कुछ ठीक होता है। वहां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी ठीक होता है, ईवीएम भी ठीक होता है, सब कुछ ठीक होता है। बेसिकली अगर हम देखें तो कांग्रेस जो हार पे हार जो कांग्रेस को मिलती है, जिस तरह से देश के लोगों ने कांग्रेस को ठुकरा दिया और एक स्टेट पे दूसरी स्टेट पे वो हारते जा रहे हैं, उससे कांग्रेस बुखला गई। इसलिए कांग्रेस अब कभी ईवीएम पे और कभी इस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे जिम्मेदार ठहराती है। लेकिन सच में अगर माना जाए, देखिए, देश के लोगों ने कांग्रेस को ठुकरा दिया और देश अब भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी पार्टी है। और उमर साहब ने जिस तरह से, देखिए, उमर साहब ने भी यहाँ कश्मीर में इलेक्शन, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन, और पूरी बहुमत के साथ वो वजूद में है। अगर ईवीएम में कोई खराबी होती है तो शायद उमर साहब यहाँ सीएम नहीं बनते, और ना नेशनल कॉन्फ्रेंस इस तरह पूरी बहुमत के साथ होती है। भारतीय जनता पार्टी का हिस्ट्री रहा है और उनकी रिवायत रही है कि फेयर इलेक्शन कराना, और हम हर जगह फेयर इलेक्शन कराते हैं। हम इलेक्शन में धांधली नहीं चाहते हैं और हम रिजल्ट्स पे ध्यान देते हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ग्रास रूट लेवल पे काम करके इलेक्शन जीतती जाती है, और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी, उसकी नीतियाँ जो रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन जीतती जा रही है। और कांग्रेस की जो नीतियाँ रही, जिस तरह से कांग्रेस ने 70 साल तक देश के लोगों को धोखा दिया, देश के लोगों को जिस तरह से उन्होंने उसके साथ उन्होंने बर्ताव किया, उस वजह से कांग्रेस हारती है। और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, और पहले भी वो हाई कोर्ट भी चले गए थे कोर्टों में, और वहाँ भी कोर्ट ने उनको डिसीजन दी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी कांग्रेस को नसीहत दी है कि आप इलेक्शन कमीशन या ईवीएम पे ठेकरा नहीं खोलिए, आप अपनी जो सफ़े हैं उनको दुरुस्त किए। वही उमर साहब ने भी आज दोहराया कि आप इलेक्शन रिजल्ट्स पे ध्यान दीजिए, ईवीएम को आप कसूरवार मत ठहराएं। अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें तो कितना ज़रूरी समझते हैं? बहुत अच्छी बात है। देखिए, एक तो टाइम और दूसरा पैसा। बार बार इलेक्शन कराना, कभी एक स्टेट में, कभी दूसरी स्टेट में, कभी तीसरी स्टेट में इलेक्शन कराना, उससे पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है और टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। वन नेशन वन इलेक्शन का जो फार्मूला देश के प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी जी लेके बहुत अच्छा कदम है। उससे टाइम भी बचेगा और पैसा भी बचेगा, और एक ही बार पूरी स्टेट में इलेक्शन का बोझ बढ़ेगा। बार बार इलेक्शन कराना, उससे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो भी मुतासर होती है, लोगों की कामें मुतासर होती है। वन नेशन वन इलेक्शन, अगर सारे देश में एक कानून चलता है, सारे देश में एक इलेक्शन चलता है, तो एक इलेक्शन क्यों नहीं हो सकता? वन नेशन वन इलेक्शन बेस्ट है।